खुदावंद का रब्बुल करीम का शुक्रगुजार हैं कि ये हफ़्ता भी खुदावंद ने मुझे और आपको इबादत करने के लिए दिया। और आज हम फ़तहमंदी के दिन में, पाक इतवार के दिन में खुदावंद के घर में हैं, ताकि उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, उसकी कद्दूसियत और उसके बड़े बड़े अजायब जो वो हमारी ज़िंदगी में करता है उसका बयान करें। मैं आप सबको खुदावंद के घर में इसी ईमान में कि आज की मेरी और आपकी ज़िंदगी और सांसें ये खुदा की देन है, इस ईमान में खुदा के घर में मैं खुशामदीद करता हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि आपने खुदा के घर में आके ज़बरदस्त काम किया है, क्योंकि आज खुदावंद मुझसे और आपसे कलाम करेगा और मेरी और आपकी ज़िंदगियों में अपने कुदरत को, अपने दाहिने हाथ को बरकतों के वसीला ज़ाहिर करेगा। आमीन। आए हम खुदावंद के जलाली और मुकद्दस पाक कलाम की तरफ चलें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत से लेकर 30वीं आयत के आखिर तक, 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत के आखिर तक। और मैं चाहता हूं कि ये हवाला मिस सबा, क्रिस्टीना, वसीम, रोमेल हम सब के लिए पढ़ें बुलंद आवाज़ से, और बाकी सब खुदाम के पाक कलाम की इस तलावत को गौर से सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील 9वां बाब 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत के आखिर तक। और खुदा का ये ला तब्दील कुदरत वाला कलाम है। एहतराम से और अकीदत से हम गौर से खुदाम की आवाज़ को सुनेंगे। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ऐ इब्ने आदम, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुँचा तो 2 अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे एतकाद के मौके तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई उस बात को ना जाने। मगर उन्होंने निकल कर तमाम इलाके में उसके शोहरत फैला दी। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जब मैं और आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस 2 अदवार में तकसीम की गई है। पहला जो है वो नया अहदनामा, पुराना अहदनामा, जिसमें 39 किताबें दर्ज हैं, और दूसरा नया अहदनामा जिसमें 27 किताबें दर्ज हैं। नए अहदनामे का आगाज़ मुकद्दस मत्ती की तहरीर से होता है और जिसका एहतताम मुकाशफा की नबूवती किताब पर होता है। जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजील का मुतालिया करते हैं बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म होने की हैसियत से, तो मेरे अज़ीज़ों चंद अहम नुकात हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं या जिनको हम बाखूबी बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म होते हुए जांच सकते हैं और देख सकते हैं। उनमें सबसे अहम तरीन जो मेरी ज़ात के लिए इंतहाई मुतासर कुन उनका नुक्ता नज़र है, वो ये है कि मुकद्दस मत्ती बयान फरमाते हैं कि खुदावंद यीशु ही खुदा हैं और खुदावंद यीशु ही को कवानीन कुदरत पर इख्तियार दिया गया है। खुदावंद यीशु को इख्तियार कैसे है? खुदावंद यीशु वही कलमा मुबारक है जो यहोवा खुदा की ज़ात इलाही से यानी ज़ुबान अक़दस से इब्तदा में जारी हुआ था, और वही कलमा जब जारी हुआ और कुल कायनात इस वजूद में आ गई, तो फिर वो बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु ही दर हकीकत कुल कायनात पर कुदरत और इख्तियार रखने वाला खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, आज जो हमने मत्ती की अंजील का मुतालिया किया है, 9वां बाब, यहाँ पर जो वाक़या है ये एक ज़बरदस्त अहम तरीन मौजज़ा है, और इस मौजज़े का जो बयान है वो 27वीं आयत से 31वीं आयत के आखिर तक होता है और 9वें बाब में लिखा है।
और मौजज़ा क्या है कि खुदावंद यस्सू दो अंधों को बेनाई देते हैं। और बेनाई कैसे देते हैं? ये ज़बरदस्त तरीन आज मेरे और आपके ईमान के लिए सीखने की ज़रूरत की बात है। मेरा जिधर लिखा है कि जब खुदावंद यस्सू आगे बढ़े तो दो अंधे पुकारते हुए चले कि आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो दो अंधे उसके पास आए और यस्सू ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। और यस्सू ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने। मगर उन्होंने निकल कर उस तमाम इलाका में उसकी शोहरत फैला दी। मेरा दोस्तों, ये जो मौजज़ा है इसके पीछे ज़बरदस्त ईमान अफरोज़ अमल दो अंधों का छुपा हुआ है। ये दो अंधे हैं जो खुदावंद यस्सू की ज़ाते अक़दस से बज़ाहरी तौर पर वाकिफ़ नहीं हैं। खुदावंद यस्सू की ज़ुबान मुबारक से जारी होने वाले पाक जुमलात के जिनसे मौजज़ात रूनमा होते हैं, ये शायद उनसे भी वाकफ़ियत नहीं रखते। उसकी वजह क्या है कि अंधे हैं ये, और अंधों का काम क्या है? भीख मांगना। और ये दोनों अंधे राह के किनारे बैठते हैं और भीख मांगते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर हो सके, कर सके। मगर मेरे अजीज़ों, मेरा सवाल फिर आपसे ये है कि अगर ये दो अंधे खुदावंद यस्सू से वाकफ़ियत नहीं रखते तो फिर इनको कैसे पता चला कि यस्सू वहाँ से गुज़र रहे हैं? और वो पुकारते हैं और पीछे चलते हैं और कहते हैं कि आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। ऐसे कैसे हो सकता है कि दो अंधे क्या करें? सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? यस्सू के पीछे चले हैं। फिर जब यस्सू के पीछे चले हैं तो फिर क्या हुआ है? दूसरा काम क्या किया है उन्होंने? पुकारा है। और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। मेरा सवाल आपसे ये है कि दो अंधे कैसे हो सकता है कि जिस इंसान को वो देखते नहीं, जानते नहीं, जिस इंसान के कदमों को वो पहचान नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसे कैसे मुमकिन है जब हज़ारों की तादाद में भीड़ उनके पीछे है, ऐसे कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स जो अंधा है वो खुदावंद यस्सू के कदम मुबारक के पीछे चल सके? क्या कभी आपने इस तरह सोचा? क्या कभी आपने इस तरह सोचा? ज़रा गौर करें, आज वक्त है और शायद यही वक्त है आज कलाम को सुनने का और इस खुदा की कुदरत भरे मौजज़े को समझने का और अपनी ज़िंदगी में बरकतों को लेने का। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, ये अंधे ज़रूर हैं, जिस्मानी इनकी बेनाई जा चुकी है। शायद ये पैदाइशी तौर पर देख नहीं सकते, शायद दुनिया के रंग से, दुनिया की सारी बातों से ये वाकफियत नहीं रखते, मगर एक बात जो इनके बदन के अंदर, जो इनके दिल के अंदर बसती है, जो इनकी ज़ुबान से जारी हुई है, जो ज़ुबान से निकलकर अब इनके अमल में आ चुकी है, और वो बात जिसने आज इनको अंधपन से रिहाई दी है, जिन्होंने आज इसकी आंखों को खोली है, उसके पीछे बहुत बड़ी बरकत छुपी है, बहुत बड़ा राज छुपा है। और वो राज वो है जिस राज को शायद आज मैं और आप आंखों वाले और यस्सू का नाम लेने वाले और उसके घर में आके तारीफ और तमजीद करने वाले भी नहीं जानते। शायद हम जानते हैं, मगर हमारी ज़िंदगी, हमारी ज़ुबान, हमारा रवैया और किरदार, जिस तरह इन दो अंधों का रवैया, किरदार और ज़ुबान ने शिफा के लिए इनका साथ दिया, शायद मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी, हमारा किरदार साथ नहीं देता। वो बात क्या है? ज़रा गौर करें मेरा दीदो, इनके रवैये पे गौर करें,
इनकी ज़ुबान पर गौर करें तो आप जानेंगे कि वजह क्या है, इनके मौजे के पीछे बरकत वाला वो अमल, वो काम क्या है। सबसे पहली बात लिखा है कि 2 अंधे उसके पीछे चलते हैं। मेरे अजीजों, याद रखें, आप कभी भी किसी गैर इंसान के पीछे नहीं चलेंगे। आप किसी ऐसे शख्स की पैरवी नहीं करेंगे आपको जिसका पता ना हो कि ये इंसान कौन है, या ये किस तरफ जाएगा, या ये कहाँ जाने का इरादा रखता है। आप कभी भी अनजान आदमी की पैरवी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि ये 2 अंधे ज़रूर थे, मगर ये खुदावंद यीशु से वाकफियत रखते थे। सबसे पहली बात, मेरे अजीजों, ये अंधे हैं मगर यीशु को पहचानते हैं कैसे? मेरे अजीजों, ये दोनों अंधे यहूदी हैं, और यहूदी जो हैं, जो ही किसी माँ को खुदा उम्मीद देता है, उस दिन से वो माँ अपने घर में एक अलग दुआया कमरे में या मज़बा बनाती है, और उस घर में जब तक वो बच्चा पैदा होकर दुनिया में आकर 12 साल का ना हो जाए, यानी 12 साल 9 महीने का ना हो जाए, वो माँ उसको बाइबल मुकद्दस की तालीम देती है अपने बदन के अंदर, और फिर बदन से बाहर आने के बाद 12 साल तक वो बाइबल मुकद्दस की 39 किताबों की पैदाइश से लेकर मलाकी नबी तक तमाम सहाइफुल अंबिया की और तौरेत की वो मुनादी करती है अपनी औलाद को कलीसिया होने की हैसियत से, उसका खादम, उसका काहन, पहला चरवाहा होने की हैसियत से उसकी तालीम और तरबियत करती है। मेरे अजीजों, क्योंकि यहूदी खुदा के पाक कलाम के ज़बरदस्त दिल, जान और रूह से मानने वाले लोग हैं। वो दुनिया का कोई और काम करे ना करें, कोई और बातें ना माने या ना माने, मगर वो बाइबल मुकद्दस की हकायक को और खुदाए ज़ुल जलाल की ज़ुबान अक़दस से जारी होने वाले हर एक हुक्म की पासदारी दिल, जान और रूह से करते हैं। वो अपनी कोई इबादत सब्बत की नहीं छोड़ते, वो कोई रोज़ा नहीं छोड़ते, कोई ईद, कोई कुर्बानी नहीं छोड़ते। वो खुदा के अहकामात की दिल, जान और रूह से पैरवी पर पाबंद लोग हैं। इसलिए आज वो दुनिया में एक ज़बरदस्त हैसियत और मुकाम रखते हैं, और दुनिया में आज कौम बन इसराइल बाबरकत कौम है, और उसकी तरफ कोई मैली आंख से देख नहीं सकता। मेरे अजीजों, ये जो 2 अंधे हैं, ये अपनी माँ से पाई जाने वाली तालीम और तरबियत को दिल में रखते हैं, और ये जो राह के किनारे बैठे हैं, ये मुंतज़िर हैं, क्योंकि इनकी माँ ने बाइबल मुकद्दस की तालीमात के वसीला इन्हें बताया है कि यहोवा खुदा ने वादा किया है कि इसराइल को बहाल करने वाला, अंधों को, लंगड़ों को, मुर्दों को जिंदा करने वाला मसीहा खुदा का कद्दूस दुनिया में आएगा, जो तुम्हें तुम्हारी राहों पर तुम्हें शिफा देगा, तुम्हारी ज़िंदगी में मौजज़ात करेगा, तुम्हें रिहाई और छुटकारा देगा, और अबलीस से और गुनाहों से नजात देगा। वो राह के किनारे इसलिए नहीं बैठे कि वो मांग सकें, वो मुंतज़िर हैं उस मसीहा के जो उनकी ज़िंदगी में पाक कलाम की कुदरत के वसीला नजात को, बहाली को और ज़िंदगी की बरकतों को और जिस्मानी बहाली को, गुनाहों से रिहाई पाने के बाद जिस्मानी शिफा को लेकर आएगा। वो इसलिए राह के किनारे बैठे हैं, भीख के लिए नहीं बैठे, ये याद रखें। और आज जब वो खुदावंद यीशु को, उस मसीह मौदा को, उस जलाल के बादशाह को, लश्करों के बादशाह को, जिसके पास आसमान और ज़मीन का इख्तियार है, जिसने हाथ बढ़ाकर हवा और पानी और तूफान को थमा दिया था,
जिसने यार की बेटी को हाथ पकड़कर तलीता कूमी यानी आए बेटी उठ, सोने वाली जाग कहकर उसे जिंदगी में वापस ले आए थे। ये उस यस्सु की गवाहियों को और ईमान से शिफा पाने वाले लोगों की सारी शुक्रगुजारियों को जब कानों से सुनते हैं और यस्सु का नाम सुनते हैं, तो जो कलाम इनके दिल में बसता है मेरे अजीजों, वो इस अंधेरे में, इस दुखों की मुसीबत की ज़िंदगी में, अंधेपन की ज़िंदगी में वो कलाम नूर बन के चमकता है। और फिर ये यस्सु को पहचानते हैं कि हम जिस नजात के मुंतज़िर हैं वो आ चुकी है। मेरे अजीजों, जब तक मेरी और आपके दिल में ज़िंदगी में याद रखें, जिंदा खुदा का ला तब्दील कुदरत वाला जलाली कलाम नहीं बसेगा, हम खुदावंद यस्सु की कुदरत को पहचान नहीं सकते। खुदावंद यस्सु के इख्तियार को, उसके दाहिने हाथ को, उसकी बख्शिश को और उसकी कुदरत के वसीला जारी होने वाले बड़े बड़े अजायब को, उसके जलाल को, मौजज़ात को पहचान नहीं सकते। आज मेरी और आपकी ज़िंदगियों में मुसीबतें, परेशानियां क्यों हैं? क्योंकि हम आंखों वाले अंधे हैं। हमारा दिल तो पाक कलाम से दूर है, हमारा दिल तो अंधेरे में है, अंधा हो चुका है दुनिया की रोशनी और चमक दमक से। उसके साथ साथ हमारी जिस्मानी आंखें भी बंद हो चुकी हैं। ना हम पाक कलाम को पढ़ते हैं, ना हम खुदावंद यस्सु की कुदरत और यस्सु को देख सकते हैं, ना पहचान सकते हैं। ये अंधे यूं ही पीछे नहीं चले, ये पाक कलाम को जानते हैं, ये इस आयत मुबारका से वाकफियत रखते हैं, ये ज़बूरों की किताब से वाकफियत रखते हैं। ज़बूर इनके दिल में छपे हैं। कौन सा ज़बूर? ज़बूर 119, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। इन्हें पता है कि अगर पाक कलाम का नूर हमारे दिल में है तो फिर दुनिया की तारीक राहें हमें यस्सु तक जाने से रोक नहीं सकती। इन्हें पता है कि हमारे दिल के अंदर, हमारे जहन सोचों के अंदर छाई हुई तारीकी को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो खुदावंद का जिंदा और जलाली कुदरत वाला, इख्तियार वाला, जिंदगियों में मौजज़ात और अजायब जाहिर करने वाला जलाली पाक कलाम है। वो कलाम है जिसने इब्तिदा में आसमान और ज़मीन को खलक किया। वो कलाम है जो आसमान से मन की सूरत में बरसता रहा। वो कलाम है जिस कलाम के वसीला बहरे कुलज़म 2 टुकड़े हो गए। मेरे अजीजों, पाक कलाम मेरी और आपकी रूहानी ज़िंदगी के लिए चिराग है, हमारी बेनाई के लिए, हमारी रूहानी और जिस्मानी बेनाई के लिए चिराग है, मेरी और आपकी ज़िंदगी की तारीक राहों के लिए चिराग है, मेरी और आपकी ज़िंदगी के दिल के बसते हुए काले अंधेरे साए के लिए चिराग है। मगर अफसोस क्या है कि ये चिराग मेरे और आपके हाथों में, हमारे घरों में है, मगर हम इसे चूमते हैं, कपड़े में लपेटते हैं और फिर अगले साल, अगले महीने, अगले हफ्ते के लिए रख छोड़ते हैं। और इसीलिए आज मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं और पता नहीं हमारे घरों में क्या क्या मसाइब हैं। आज पाक इतवार का दिन है और ज़रा देखिए हमारी कलीसिया में कितने लोग आए हैं। मेरे अजीज़ों, इन अंधों की किरदार इनके मौजज़े की वजह है। मेरी और आपकी ज़िंदगी का किरदार और रवैया मेरी और आपकी ज़िंदगी की मुसीबतों का नतीजा है। इनकी ज़िंदगियों में बहाली इनके ज़ुबान, किरदार और अमल के वसीले और ईमान के वसीले आई है। और मेरी और आपकी ज़िंदगियों की मुसीबतें दूर क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा किरदार, हमारा अमल, हमारा रवैया खुदा के पाक कलाम के मुताबिक नहीं है। पाक कलाम में लिखा है मत्ती की इंजील में, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और जो दरख्त सूखा होता है वो काट दिया जाता है। आज अगर मेरी और आपकी ज़िंदगियों में बरकतें हैं तो ये गवाही है कि मैं और आप जिंदा खुदा के वादों पर ईमान रखते हैं, खुदा के पाक कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं और उस पर अमल करते हैं।
और फिर अमल करने के वसीला खुदा का आसमान खुलता है और बरकत की बारिश नाजिल होती है। और जो दरख्त, जो ज़िंदगियाँ आज खाली हैं, वो फिर आज पाक कलाम में अपना आईना देखें और अपनी सूरत को ज़रा दुरुस्त करें। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? ये पुकारते हैं। मेरे अजीज़ों, याद रखें, मेरी और आपकी ज़िंदगियों में पुकारना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक मैं और आप पाक कलाम से वाकफियत नहीं रखेंगे, खुदावंद यीशु की ज़ाते अक़दस पर ईमान नहीं रखेंगे, मैं और आप जब तक इस बात पर ईमान नहीं रखेंगे कि मेरी ज़िंदगी के बिगड़ते हुए सूरत हाल, मेरी ज़िंदगी में उठते हुए तूफ़ानों को, मेरी ज़िंदगी में इब्लीस के लगाए हुए शिकंजों को खुदावंद यीशु दूर कर सकता है और मेरी मौत को ज़िंदगी में यीशु बदल सकता है, जब तक मैं और आप ईमान से खुदावंद यीशु को पुकारेंगे नहीं, मेरी और आपकी शिफा और बहाली जारी नहीं होगी। अंजील शरीफ पढ़ के देखें, खुदा का जिंदा कलाम, जलाली पाक कलाम पढ़ कर देखें, चारों अंजील पढ़ कर देखें। कोई ऐसा मौजज़ा नहीं जो खुदावंद यीशु ने बिना मांगे अता फरमाया हो। लिखा है, जो जान इकरार करेगी वो जिंदगी पाएगी, शिफा पाएगी, बहाली पाएगी, और जो इकरार नहीं करेगी उसके लिए कुछ नहीं है। मेरे अजीजों, आपको याद है कश्ती लहरों में छुप गई थी, शागिर्द मरने के मुकाम पर आ चुके थे, मगर याद रखें, खुदावंद कहते हैं पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। और याद रखें, जो पुकारेगा नहीं उसे के लिए जवाब भी नहीं है। खुदा गयूर खुदा है। हमने खुदा को समझा क्या है? हमने खुदा को महदूद कर दिया है। याद रखें, वो कादरे मुतलक है और दुनिया में चांद और सितारे और 55 लाख गैलेक्सीज को बनाने वाला खुदा है। हम उसे पुकारते नहीं। हम जुबान खोलेंगे लड़ाई झगड़े, कीना बुग़्ज़ हसद के लिए, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के लिए, मगर हम कभी भी खुदावंद यीशु पर ईमान रखकर, उसकी कुदरत और इख्तियार पर ईमान रख के अपनी ज़ुबान को खोल के शिफा नहीं मांगेंगे। खुदावंद यीशु ने हाथ बढ़ाया और तूफान थम गया, वजह कि शागिर्द खुदावंद यीशु के पास आए। खुदावंद यीशु किसी का तरफदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि खुदावंद मेरा है और आपका नहीं है। लिखा है, पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। शागिर्दों ने पुकारा और उनकी मौत यीशु के नाम से हाथ बढ़ाने से ज़िंदगी में बदल गई। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके डर, आपके खौफ, आपकी कमियां, आपके घाटे, आपकी मुसीबतें ज़िंदगी में, खुशहाली में, शुक्रगुजारी में, बरकतों में बदल जाएं, तो फिर अपना मुंह खोलें और उसको पुकारें। मेरे अजीजों, लाजर जिंदा कैसे हुआ? मरियम और मार्था ने पुकारा, मरियम और मार्था ने कलाम किया, मरियम और मार्था ने पैगाम भेजा। क्या ये खुदावंद यीशु जिस भाई को, जिस लाजर को आप अजीज फरमाते हैं, वो बीमार है, आकर हाथ बढ़ाएं और उसे जिंदगी में वापस लेकर आएं, उसे शिफा दें। मेरे अजीजों, जो जुबान पुकारेगी वो शिफा पाएगी। नाइन की बेवा जो थी, उसका बेटा, उसने, उस औरत ने, बुजुर्गा ने खुदावंद यीशु की कुदरत पर ईमान रख के उसको पुकारा कि आए मालिक, मेरे बेटे को बचा ले और शिफा दे दे। मेरे अजीजों, कोड़ियों ने, 10 कोड़ियों ने जिन्होंने शिफा पाई, उन्होंने मुंह खोला और यीशु को पुकारा। मेरे अजीजों, अपने ईमान का इजहार अपनी ज़ुबान से करना इंतहाई ज़रूरी है। जब हम अपनी ज़ुबान अपने मालिक के आगे नहीं खोलेंगे तो ये मुंह, ये ज़ुबान, ये जिस्म, ये रूह, ये हड्डियां ज़िंदगी, सेहत और शिफा और कुदरत यीशु की कैसे पाएंगी? जिस मुंह ने तारीफ नहीं करनी, जिस जुबान ने शुक्रगुजारी नहीं करनी, जिस जुबान ने, मुंह ने जिंदा खुदा की बरकतों का शुक्र अदा नहीं करना, उसने शिफा कैसे पानी? हम चर्च में आते हैं, तारीफ नहीं करते।
हम गीत नहीं गा सकते, कलाम नहीं पढ़ सकते, हमें दुआ करनी अभी तक नहीं आती। 2021 आ चुका है, हम 2020 के एंड में हैं। लाखों लोग इस दुनिया से कोरोना के बायस जा चुके हैं और पता नहीं कितने जाने वाले हैं। 2021 मेरे और आपके लिए कैसा है, कैसा नहीं है, मगर याद रखें कि 2020 हो या 21 हो, मेरे और आपके हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो, अगर बदल सकते हैं तो वो तब बदलेंगे जब आप अपना मुंह खोल के उस कादरे मुतलक खुदा के प्यारे बेटे यीशु की कुदरत और इख्तियार पर, उसके दाहिने हाथ पर ईमान लाकर उसे पुकारेंगे। पुकारना जरूरी है। जिस मुंह ने पुकारना नहीं, जिन होंठों ने पुकारना नहीं, वो शिफा अंदर कैसे लेंगे? वो बरकत और बहाली कैसे पाएगा जिस्म? घुटनों का दर्द, बाजू का दर्द, सीने का दर्द, दिल की बीमारियां, ज़हनी बीमारियां कैसे जाएंगी जब तक जुबान और मुंह खुलेगा ही नहीं, खुदा की तारीफ और तमजीद करेगा ही नहीं, खुदा के पाक कलाम से भरेगा ही नहीं। पुकारना जरूरी है। खुदा किसी का तरफदार नहीं, जो पुकारेगी वो जान रिहाई और बहाली पालेगी। गुनाह कैसा ही क्यों ना हो, वो जान बरकत पाएगी, वो शिफा पाएगी और जिंदगी में, खानदान में मौजज़ात यानी खुदा का जलाल जाहिर होगा। तीसरी बात, उनका ईमान क्या है? उनका ईमान है, आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। आप यीशु को क्या ईमान से पुकारते हैं? आपका और आपके यीशु का क्या रिश्ता है? आपका उस पर क्या ईमान है? वो क्या है? वो कौन है आपके लिए? मसीहियत क्या कोई मजहब है? अगर आपकी ऐसी सोच है तो ये नाअहली की और पस्ती की सोच है। मजहब, मसीहियत कोई नहीं है। मसीही होना जिंदगी का नाम है, रिश्ते का नाम है। आपके लिए खुदावंद यीशु क्या है? आपने क्या कबूल कर रखा है? आपने क्या उसे मान रखा है? ज़बूर 23 में दाऊद नबी फरमाते हैं, खुदावंद मेरा है और मेरा चौपान है। आपका क्या है? इन दो अंधों का वो कहते हैं कि अये इब्ने दाऊद, वो पुकारते हैं कि हम उस तालीम को जो हमने अपनी माँ से पाई है, आज उस तालीम के वसीला अये यीशु तेरे अजायब को, तेरे मौजज़ात को, तेरे जलाल को हम इस दुनिया में जब रूनमा होते हुए देखते हैं तो हम ईमान लाते और तुझे अपना इब्ने दाऊद, अपना नजात देने वाला, अपना तसल्ली का सर चश्मा कबूल करते और ईमान लाते हैं। आप क्या ईमान लाए हैं? कभी सोचा है आपके लिए वो कौन है? मेरी और आपकी ज़िंदगी की बदबख्ती, मेरे और आपके ख़ानदानों की बदहाली की वजह यही है। हम मज़हब में पड़े हैं, हम बज़ाहिरी बातों में मशगूल हैं, बज़ाहिरी नमूद में मशगूल हैं, मगर बातनी तौर पे हम अंदर से खाली हैं और तारीक हैं, क्योंकि ना तो खुदा का कलाम है, ना ही खुदा की कुदरत फिर हमारी ज़िंदगी में काम कर सकती है। हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिल में ईमान यीशु पर है ही नहीं। वजह कि हमारे दिल में दुनिया की तारीकी छाई है, हम अंधे हैं, दुनिया के कामों से हम फारिग नहीं हैं, क्योंकि हमें अपने हालात को अपने तरीके से दुरुस्त करना है। फिर हम इबादतों में आते हैं और कहते हैं खुदा सुनता नहीं, फिर हम दुआ करते हैं और खुदा सुनता नहीं, हम हदिये देते हैं बचा बचा के, दिल को दबा दबा के, और कहते हैं खुदा कबूल नहीं करता। वजह, इलामा इकबाल साहब का एक ज़बरदस्त शेर है, वो बयान करते हैं, वो कहते हैं, सरब सजदा जब हुआ कभी, सरबा सजदा जब हुआ कभी, तो दिल से आने लगी सदा कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वो कहते हैं कि इंसान, खुदा फरमाता है, खुदाए रब्बुल कद्दूस फरमाता है कि तुझे क्या मिलेगा सजदे करके, इबादतें करके, रियाजतें करके, तेरे दिल में तो तेरे सनम बसते हैं,
तूने तो अपने दिल में अपनी नौकरी को, रोजी रोटी को, बीवी को, शौहर को, औलाद को, कारोबार को, अपने चैन को, आराम को, नींद को अपना खुदा बना रखा है। तुझे मेरी इबादत में क्या फ़ायदा? मेरे अजीज़ों, खुदावन यसु पर ज़ाती ईमान लाना मेरी और आपकी ज़िंदगी की शिफा और बरकतों का सबसे अव्वलीन मुकाम है। ईमान तो बदरूहें भी रखती हैं। बदरूहें भी कहती हैं कि यसु मसीह नासरी ज़िंदा खुदा का बेटा है। बदरूहें भी मरकज़ की अंजील में बयान करती हैं, अय ज़िंदा खुदा के बेटे यसु, हमें वक्त से पहले अजाब में ना ला। बदरूहें भी आज भी 2000 साल में भी, मैं और एल्डर साहब ज़ाती तजर्बा रखते हैं, बदरूहें हमसे बात करती हैं और कहती हैं तुम्हारे साथ ज़िंदा खुदा का बेटा यसु है, इसलिए हम जाएंगी। अगर तुम्हारे साथ यसु ना खड़ा हो तुम्हारे पीछे, तो तुम्हें और तुम्हारे एल्डर को हम जान से मार दें। बदरूहें भी यसु पर ईमान रखती हैं, डरती हैं। आपका क्या ईमान है? अहले इस्लाम भी सूरह मरियम में कुरान पाक फरमाता है कि खुदावंद यसु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूह अल्लाह हैं। वो खुदा की, वो अल्लाह की रूह है। वजह वहाँ पे लिखा है कि खुदावंद यसु 12 साल के थे, मिट्टी की चिड़िया बनाते थे, फूंक मारते थे और वो चिड़िया उड़ जाती थी, ज़िंदगी पा जाती थी। यानी यसु के पास ज़िंदगी देने का इख्तियार है। खुदावंद यसु ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। इसलिए 4 दिन का लाजर जिंदा हुआ, इसलिए 12 साल की यार की बेटी जिंदा हुई, इसलिए कोड़ियों ने गुनाहों से लबरेज, लानती लोगों ने गुनाहों से छुटकारा पाकर, रिहाई पाकर ज़िंदगी पाई। मगर आपका ईमान क्या है? आपके लिए वो इब्ने दाऊद है, वो खुदा का बेटा है, वो यसु नासरी है, वो नजात दिंदा है, वो मखलसी देने वाला है, वो फिदिया देने वाला है। वो कौन है? कभी सोचें। मैं आपको आखिरी बात बताता हूँ और फिर हम ख़त्म करेंगे। खुदावंद यसु क्या कहते हैं? खुदावंद यसु जब उनकी पुकार देखते हैं, उनका ईमान क्या है कि वो इब्ने दाऊद है, वो दाऊद के घराने से है, जिसका वादा खुदा ने बाप इब्राहिम से और अपने ईमानदारों को और नबियों और पैगंबरों की ज़ुबानी किया था। वो ईमान लाए हैं, ये वही इब्ने दाऊद है। और फिर खुदावंद यसु क्या करते हैं? खुदावंद यसु उनकी आंखों को छूते हैं और कहते हैं तुम्हारे एतकाद के मुआफिक ऐसा हो। एतकाद का मतलब क्या है? एतकाद का मतलब ईमान नहीं है। एतकाद का मतलब है ईमान पर अमल करना। ईमान है, और जब मैं और आप ईमान पर अमल करते हैं तो जो नतीजा हासिल होता है उसको एतकाद कहते हैं। और इसीलिए खुदावंद यसु कहते हैं तुम जिस ईमान पर कायम हो, जिस ईमान के मुंतज़िर थे, जिस ईमान पर चल के तुम मेरे पीछे आए हो, आज मैं तुम्हें उसी ईमान से बताता हूँ कि हाँ, मैं वही खुदाए ज़ुल जलाल हूँ जिसने हाथों से आदम और हवा को बनाया था। आज वही खुदा पूरी अलूहियत के साथ, पूरे इख्तियार, पूरी कुदरत के साथ दुनिया में मुजस्सम होकर आया है। और आज वही खुदा तुम्हारी आंखों को छूता है और तुम्हारी आंखों को बनाता है। वो लोग उछलते कूदते खुदावंद यसु की शोहरत दुनिया में आम कर रहे थे। वजह शिफा नहीं थी, वजह ये नहीं थी कि उनकी आंखें खुल गई हैं, वजह ये थी कि उन्होंने उस खुदा को जो बागे अदन में था, उस खुदा को आज बनफ्से नसीस खुद अपनी आंखों से देखा है, बल्कि उसके हाथों को, उसके लम्स को अपनी ज़ात में, अपने बदन में कबूल किया है। उन्होंने उस बागे अदन वाले खुदा को, उसके हाथ को आज देखा है। मेरे अजीजों, याद रखें, ईमानदारों के लिए खुदा का जलाल जाहिर होता है। मौजज़ात भीड़ के लिए होते हैं, हमेशा याद रखें। अगर आप भीड़ में रहना चाहते हैं तो यस्सु के नाम से मौजज़ात होंगे, क्योंकि यस्सु का नाम ही वो नाम है जो सब नामों से आला है। यस्सु के नाम के आगे हवा, फिजा, माहौल रुक जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और बीमारियां दूर हो जाती हैं।
यस्सु के नाम से मौजज़ात होंगे, भीड़ में रहने वाले लोगों के लिए होंगे, मगर आप अगर खुदा को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, अगर आप खुदा के जलाल को रूबरू अपनी आंखों से तजर्बे से देखना चाहते हैं, तो फिर आपको खुदा की ज़ाते अक़दस पर ईमान लाके अपने ईमान का बरमला इकरार करना पड़ेगा। तब खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगी में जारी होगा। बगैर ईमान के, बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। आए आज हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। खुदा का जलाल देखना है। अगर जिस्मानी बीमारियों से शिफा पानी है, अगर जिस्मानी अंधेपन को दूर करना है, तो फिर दिल में, अपने दिल रूह में खुदा के पाक कलाम की आग रोशन करनी पड़ेगी। खुदा के पाक कलाम का नूर जब तक नहीं रोशन होगा, आप यस्सु को नहीं पहचान पाएंगे, आप उसके कदमों के पीछे नहीं चल सकेंगे, आप यस्सु के साथ अपना ज़ाती रिश्ता नहीं रख सकेंगे, आप उस पर अपना ईमान नहीं ला सकेंगे। ज़रूरी है कि खुदा के पाक कलाम को पढ़ें, उस पर अमल करें, उससे ज़ाती रिश्ता बनाएं, ताकि आप खुदावंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा इब्ने दाऊद कबूल करें, ताकि आपका अंधापन दूर हो, ताकि आपकी ज़ुबान गम, गिला, गुस्सा करने के बजाय तारीफ़ और तमजीद और शुक्रगुजारी में बदल जाए। आपकी ज़ुबान जब खुले तो बरकतें जारी हों। आपकी ज़ुबान जब खुले तो खुदावंद अपने वादा के मुताबिक आसमान के नीचे खुले और बरकतों को, बहाली को, मौजज़ात को, शिफा को, सब से बढ़ के अपने जलाल को आपकी ज़िंदगियों में जारी करे। और फिर मैं और आप चुप नहीं बैठेंगे, फिर मैं और आप खुदा को देखकर, उसके जलाल को देखकर उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और उसकी बरमला गवाही देंगे। आएँ अपने सर झुकाएं, आंखों को बंद करें।